हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या प्रतिशतता का आज नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। क्या होगा? प्रतिशतता। ठीक है, यानी परसेंटेज। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो देखो, अगर कहीं पर भी ये मिल जाए कि किसी की आय, जैसे किसी क्वेश्चन से ही ले रहे हैं, किसी की आय 2000 रुपये है। ठीक, किसी की आय 2000 रुपये है, उसकी आय बढ़कर 2500 रुपये हो गई। 2500 रुपये हो गई है। तो बताओ उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई। तो हमें क्या बतानी है, यानी उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है। तो क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमारा इसका और इसका डिफरेंस लो। कितने का डिफरेंस आया? तो देखो, सबसे पहले निकालेंगे वृद्धि। तो वृद्धि कितने की हो जाएगी? तो देखो, ये 2500 हो गए हैं जाके, पहले थे कितने? 2000। तो इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई हमारी? 500 रुपए की। अगर हम क्या वृद्धि परसेंट निकालें, वृद्धि परसेंट यानी कितने प्रतिशत की हुई है, तो वृद्धि परसेंट में क्या हो जाएगा हमारा? 500 जितने की वृद्धि हुई है। हमेशा याद रखना, नीचे प्रारंभिक मान आता है, नीचे प्रारंभिक मान आएगा। तो ये कितना हो गया हमारा? 2000 इंटू लेंगे 100, क्योंकि परसेंट लेके आना है। 1 2 3, 1 2 3 और 2 पंजे 10, यानी कितने की वृद्धि हुई हमारी? 25% की। कितने की वृद्धि हुई है? 25% की। इसी प्रकार से क्या है, चाहे आय हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर मतलब लिखा हुआ हो, बढ़कर इतनी हो जाए तो वृद्धि पूछे, तो इसी प्रकार से सभी सवाल होंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से एक क्वेश्चन और ले लिया। जैसे किसी व्यक्ति की आय में हमने क्या कहा, आय जैसे थी 3000 रुपए। कितनी थी? 3000 रुपए। उसकी बढ़कर कितनी हो गई जाके? 4000 रुपए। जैसे मान लो 4000 रुपए हो गई, तो हमारी जो वृद्धि कितनी आएगी हमारी? 1000 रुपए। वृद्धि 1000 रुपए आएगी। अब वृद्धि परसेंट निकालोगे तो वृद्धि कितनी हुई है, और बटे में प्रारंभिक मान लेना है जितना यानी पहले था, क्योंकि पहले पर ही निकाला जाता है। तो काट दो, तो कितना हो गया हमारा? 100/3%, यानी कितना हो गया हमारा? 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। किस पर? वृद्धि पर आधारित। अगर यहीं पे क्या है, अगर कमी पर आधारित कर देते, अगर कहीं पर यहां पर ही क्या है, कमी पर आधारित करना है। जैसे क्या है हमारा, किसी व्यक्ति की आय है वो मान लो 3000 रुपए अभी है, और घटकर हो जाए जाके कितनी? 2500 रुपए। घटकर कितनी हो जाए जाके? 2500। तो हमें क्या कमी बतानी है, या कमी परसेंट बतानी है। तो क्या है, कमी या कमी परसेंट बतानी है। तो क्या है यहां से? तो देखो, पहले थी कितनी? 3000, हो कितनी की? 2500। उसे घाटा कितने का हो रहा है? 500 रुपए का, यानी कमी कितनी की हो रही है उसके लिए? 500 रुपए की। और कमी प्रतिशत निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा? कमी प्रतिशत के लिए 500 बटे प्रारंभिक मान कितना है? 3000 इंटू 100। तो 1 2 1 2 1 3, तो कितना हो गया हमारा? 50/3, यानी कि परसेंट। ये हो गया हमारा। और आगे करना चाहे तो कितना हो जाएगा? 3 1 3 और 2 3 6 18 2 3, ये हो गया। ठीक है, राम की आय करण की आय से 20% कम है, तो करण की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। कहने का मतलब क्या है, जब एक क्वेश्चन कम के लिए कहा जाए, दूसरे के लिए वृद्धि पूछी जाए, और जैसे अभी और आएगा वृद्धि पहले देना फिर कमी पूछे, तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले ये देखो कि कर क्या रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। तो कम कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने परसेंट अधिक वाला आएगा, तो वो क्या है? देखो 20% क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं।
अब क्या है 100 में से 20 घटाओ, कितना बचा हमारा 80 इंटू कितना करें 100, तो 20 4 बार और 25 बार। इसका मतलब क्या है 25% क्या है अधिक है। किसकी? करण की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो यहां पर 30% कम है, यहां पर हमने मान लिया 30% कम है, तब निकालनी है। तो बिल्कुल तरीका वही है, 30/100 में से घटा दो, कितना बचा 70 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि कम के लिए हमेशा घटेगा और ऊपर वाला ऊपर जाएगा। कितना हो गया हमारा 300/7, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 बचा और ये 7, ये हो गया। चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो राम की आय है श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो कम क्या है? तो बिल्कुल वही दो 20% पे निकाल रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं अधिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 120 बटे में हो गया 100, तो 1 0 से 0। अब कितने से 4 से काट दो, 25 चौक 100, 4 तिया 12, ये तो कटेगा नहीं, 25 दूनी 50/3%, ये आ गया हमारा। ठीक है, और लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा 2/3%, ये हो गया। ठीक, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिन बाद कितना 20% बढ़ी, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या करना है? तो देखो पहले कितनी हुई है 10, फिर कितनी हुई है 20, और फिर क्या है देखो इन दो, देखो पहले इसे लिख लो फिर इसे लिख लो। अगर दोनों में वृद्धि होगी तो प्लस प्लस लगेंगे हर जगह, और जहां पर कमी आ जाए वहीं पे माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ 10 इंटू वो कितना हो गया हमारा 20 दे रखा है वहां पर, और अपॉन में यहाँ पर करोगे 100, तो कितना हो गया हमारा टोटल हो गया जाके 32%। कितने की वृद्धि होगी हमारी? 32% की वृद्धि होगी। अगर सपोज करो यहीं पे क्या कर दिया जाए, यहाँ पर मान लो हमारी 30% बढ़ गई और यहाँ पर हमारी जैसे 20% ही रही, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी जाके? चाहे कुछ भी हो, जैसे कोई पानी बेच रहा है तो पानी की बोतल में इतने % की वृद्धि हुई, फिर दोबारा इंक्रीज होगी, कितनी होगी? इतनी होगी जाके। तो हमारा क्या है कुल वृद्धि कितनी हुई है, इस प्रकार से निकालते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ से टोटल वृद्धि निकालेंगे, तो देखो 30 तो ये रहा, 20 वो रहा, और प्लस 30 इंटू 20 हो गया, और बटे में आ गया हमारा 100 एक जो, तो ये कितना हो गया जाके टोटल हो गया जाके हमारा 56%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, क्या है जब हमारी क्या है वृद्धि और कमी दोनों दी जाए। अब क्या है जैसे वृद्धि की बात कर ली, अब क्या है जैसे हमने सपोज करूं एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, फिर 10% कम हो गई, कितने % का परिवर्तन हुआ? तो देखो क्या करेंगे, बिल्कुल वही, जहां पर बड़ा हो वहां प्लस में लेना है, कोई चिन्ह लगाते नहीं, कमी है तो माइनस। अब क्या है यहाँ प्लस लेंगे, वृद्धि 20 की, लेकिन कमी माइनस के साथ, बटे में 100, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ 10 बचा। ठीक, और यहाँ पर भी कितना आ गया माइनस का 2, यानी कितना हमारा 8% का क्या हुआ। अब देखो परिवर्तन आया है, अगर यहाँ प्लस चिन्ह आए, तो हमेशा वृद्धि होगी, अगर यहाँ माइनस चिन्ह आ जाए तो हमेशा कमी होगी। अब जैसे ये इसी को चेंज करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है पहले 50% बढ़ा और फिर कितना हुआ हमारा, जैसे मान लो 60% कम हो गई। ठीक है, 60% की कमी हुई, तो अब क्या है बिल्कुल वही देखो 50% की वृद्धि हुई माइनस 60 और प्लस 50 इंटू 60, और वो भी माइनस के साथ, क्यों कम हो रहा है, बटे में 100, 1 2 ये खत्म, ये कितना बचा हमारा माइनस का 10, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा 6 पंजे 30, वो भी माइनस का, तो माइनस का 40%, यानी यहाँ पर क्या हुई उसे 40% की जाके कमी हुई जाके। कब? जब पहले 50% बढ़ाया और फिर बाद में 60% कम कर दिया, तो हमारी टोटल परिवर्तन कितना हुआ जाके
-40 में आया, माइनस कमी को बताएगा, प्लस वृद्धि को बताएगा। हमारे घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसके आयतन में परिवर्तन बताना है हमें, किसमें, आयतन में। तो क्या करते हैं, 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100, 1 2, तो ये कितना हो गया हमारा 21%। अब क्या है, जब आयतन की बात करते हैं तो 2 बार करना पड़ता है। यहाँ पर 21 प्लस ये जो पहले था और प्लस 21 इंटू 10 बटे 100, 1 0 से 1 0, तो ये कितना हो गया हमारा 31, और प्लस ये कितना हो गया 2.1, और ये कितना हो गया हमारा 33.1%। यानी हमारे आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, जाके 33.1 का, वो भी होगी क्या, हमारी वृद्धि होगी, वृद्धि हाँ दे रखी है। तो ये हो गया। अब क्या है, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई में इतने घटाई जा रही है और आयतन में हमें परिवर्तन बताना है। बिल्कुल वही क्या है, पहले 2 भुजाएं लेंगे, जैसे ये ली तो 10, देखो घटा रहे हैं तो हर जगह माइनस आएगा, ये माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो प्लस लगाएंगे, लेकिन वो दोनों जगह माइनस लेने के कारण यहाँ प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो गया 10 इंटू 20 बटे आ गया 100, ये कितना हो गया -30, और प्लस का हो गया 2, तो ये बच गया आगे हमारा 28 माइनस का। ठीक, ये हुआ। अब क्या 10 पर लेंगे, तो माइनस का 28 और माइनस का 10, और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 28 इंटू 10 बटे में आ गया 100, तो ये कितना हो गया माइनस का 38, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2.8। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 8, यानी 2, यहाँ बच गया हमारा कितना 37 में से हो गया 35 दशमलव, वो भी ये आ गया हमारा। अब कितना ये हो गया। ठीक है, संख्या है ये है। नीलम अपनी आय का 20% मकान पर खर्च करती है, 70% घरेलू खर्च पर कर रही है, बचत कितनी हो रही है 3600 रुपए। तो उसकी आय बतानी है, तो क्या करेंगे, तो देखो 3600 की तो बचत ही हो रही है, इंटू अब देखो 20% खर्च कर रही है, तो बचेगा कितना हमारा 80, और ऊपर आ गया 100, इंटू अब 70% खर्च हो रहा है, तो बचा कितना हमारा 30%, और यहाँ पर आ गया 100, काट दो तो कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 से काटा, ये 4 दूनी 8, और 4 से 4 ने 36, ये हो गया, और ये 2 से काटा, तो 2 से काटा ये हो गया 50, 3 से काटा 3 तरह का 9, तो कितना हो गया 3 पंजे 15, 1500 रुपए हो गया। ठीक है, वो सॉरी 1500, ये आंसर आ गया हमारा। हमारा क्या है, नारायण अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, और उसके बाद 1000 रुपए का किराया दे रहा है। अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय बतानी है। तो देखो यहाँ से 1000 रुपए दे रहा है किराया, 1800 बचत कर रहा है, तो यहाँ से इन दोनों को पहले जोड़ो, टोटल कितना हो गया हमारा 2800, इंटू अब क्या है, बिल्कुल जो पीछे किया था, क्या करना है, 30% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना हमारा 70%, 50% खर्च कर रहा है, बचेगा कितना 85% बचेगा, तो काट दो 1 2 1 2, 7 से काट दो, 7 चौक 28, और 5 से इसे काटा, तो ये हो गया हमारा 5 दूनी 10 20 बार, तो कितना हो गया टोटल 4 दूनी 8, और 3 जीरो होगी, इतना रुपए हो गया, तो कितना 8000 रुपए कमाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।